गलती से हो गया था। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, तो हमने अभी तक जितना पार्ट कवर किया है अपनी क्लासेस में, उसमें हमने यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया है। यूनिट 2 का बेसिक पार्ट हमने कवर किया था, और यूनिट 2 के बेसिक पार्ट में जो हमने कवर किया वो देखा कि किस तरह से हमारी साइनसॉइडल सिंगल फेज सप्लाई एसी प्रोड्यूस होती है। इस पार्ट को हमने कवर किया। उसके बाद हमने देखा कि इस सप्लाई के बाद इस सप्लाई की जनरेशन के बाद किस तरह से इसकी वेवफॉर्म का नेचर होता है, और क्या अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म के अदर नेचर्स क्या हो सकते हैं। उस पार्ट को हमने कवर किया। देन वी डिस्कस अबाउट द एवरेज वैल्यू। तो हमने एवरेज वैल्यू स्टार्ट किया था। उसी को लेकर के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे देखेंगे, और वन बाय वन हम एवरेज वैल्यूज को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ अदर वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यूज क्या हो सकती हैं, उस पार्ट को हम आज कवर करेंगे क्लास में। तो ठीक है, ओके। तो नाउ कमिंग टू द पार्ट दैट लास्ट टाइम शायद मैंने फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको। वहीं से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि सारे क्वेश्चंस आपके एक ही जगह कलेक्ट हो जाए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज, आज सब कुछ हैंग हो रहा है, धीरे स्लो चल रहा है, पेन भी स्लो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव। फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव को हम लेते हैं। यहाँ पे मैं वेवफॉर्म को ड्रॉ करता हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब, जो आपके पास पॉजिटिव साइकिल है, इट विल बी द पॉजिटिव साइकिल, एंड नेगेटिव साइकिल विल अगेन बिकम द पॉजिटिव साइकिल। दिस विल बी द नेचर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर, लाइक दिस। यहाँ पर अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को Vm एज्यूम कर लेते हैं, मैं वोल्टेज लेके चलता हूँ, यहाँ पे करंट भी हो सकता है। मैंने वोल्टेज वेवफॉर्म लिया, दिस इज द वोल्टेज, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई एंड 3 पाई। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि फुल वेव रेक्टिफायर जो अल्टरनेटिव सप्लाई है उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। फुली डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। उस पल्सेटिंग डीसी का नेचर यहाँ पर शो किया गया है। अब हमने बात किया था कि जब भी हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, तो एवरेज वैल्यू में हमारा कंसेप्ट ये होगा कि हमें देखना है टाइम पीरियड। सबसे पहले हमें टाइम पीरियड देखना है। अगर मैं फॉर्मूले को लिखूं, तो फॉर्मूला था हमारे पास एवरेज वैल्यू का, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t ft dt। ये हमारा फॉर्मूला था। इस वाले अगर वेवफॉर्म की बात करें, तो यहाँ पर हमने ओमेगा टी लिया हुआ है, तो यहाँ पर f ऑफ ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। कुछ इस तरह से होगा, उसको हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वैल्यू। अब हमने कंसेप्ट जो सीखा था लास्ट क्लास में, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम ओरिजिन से अपनी वेवफॉर्म को स्टार्ट करेंगे, और ओरिजिन से स्टार्ट करने के बाद वेवफॉर्म को मूव करते जाएंगे, और उस पॉइंट पे जाकर के रुक जाएंगे जिस पॉइंट पे हमें लगता है कि रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही हम पाई वाले पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ से हमको लगता है कि अब फिर से वही वेवफॉर्म स्टार्ट हो गई जो वेवफॉर्म हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया था। ओरिजिन से हमको इंक्रीजिंग वैल्यू मिल रही थी, पीक वैल्यू मिल रही थी, फिर रिड्यूसिंग वैल्यू थी, और फिर जीरो आ गया। पाई के बाद जब स्टार्ट किया तो फिर से हमको वही दिखाई देगा कि अब इंक्रीजिंग वैल्यू है, फिर पीक वैल्यू मिलेगी, फिर रिड्यूसिंग वैल्यू मिलेगी, और फिर 2 पाई पे आकर के जीरो। मतलब वेवफॉर्म इज रिपीटिंग, वेवफॉर्म हैज स्टार्टेड रिपीटिशन एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई। तो अब हम यहाँ पे बात करें, तो कहता है कि यहाँ पे लिमिट क्या होगी, पाई से 2 पाई की। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट विल बी द पाई, जहां पे वेव फॉर्म एंड हो रहा है, जहां पे हमने स्टॉप किया। लोअर लिमिट की अगर हम बात करें, तो लोअर लिमिट विल बी द जीरो।
और इनको ध्यान रखते हुए अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड लिखूं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड टी विल बी अपर लिमिट पाई जहाँ वेवफॉर्म एंड हो रहा है माइनस लोअर लिमिट 0 एंड इट विल बिकम पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। ये हमको मिल गया, टी मिल गया 0 टू टी, ये वैल्यू मिल गई। अब कहता है फंक्शन लिखना है, एफ टी क्या होगा? कहता है अपने पर्टिकुलर केस में एफ ऑफ टी नहीं होगा, एफ ऑफ ओमेगा टी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स एक्सेस में क्या लिया हुआ है, ओमेगा टी लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर इस वेवफॉर्म को सभी को पता है, अच्छे से इस नेचर को हमने डिस्कस किया है। दिस इज द साइन वेवफॉर्म। तो इस वेवफॉर्म का अगर हम इक्वेशन लिखें तो दिस विल बी द साइन ऑफ ओमेगा टी, बिकॉज एक्स एक्सेस पे हमने ओमेगा टी लिया है, दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी। और इसकी पीक वैल्यू क्योंकि वीएम है, देन इट विल बिकम वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द एफ टी वैल्यू, जिसको हमने एफ ऑफ ओमेगा टी लिखा। अब इस फॉर्मूले में आते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू पुट करें एवरेज वैल्यू के लिए, ए वी विल बिकम इक्वल टू 1 अपॉन टी मीन्स 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, तो यहाँ पे 0 टू पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई। एफ टी मतलब एफ ऑफ ओमेगा टी, ये हो जाएगा वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और डी ऑफ ओमेगा टी, नॉट द डी टी बट डी ऑफ ओमेगा टी। कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं और देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। क्या कोई सॉल्व करके बता सकता है क्या रिजल्ट आ रहा है इसका? एनी स्टूडेंट? 2Vm by pi। 2Vm by pi। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट बताया गया 2Vm by pi। तो आई डोंट थिंक कि इसको सॉल्व करने की जरूरत है होगी, आप सभी लोग इतना मैथमेटिक्स आपको पता है, तो रिजल्ट आ जाएगा 2Vm by pi। किसी को यदि डाउट है या किसी को टाइम चाहिए कि सर एक बार करके चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हैं। यू आर हैविंग द टाइम, just you are having the pen and paper and solve these mathematical equation and find the answer 2Vm by pi। इसका आंसर होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट पे मूव करूं या किसी को जरूरत है अभी डिस्कस करने की, या कोई चेक कर रहा है? कर लिया सर, हो गया। कर लिया, ओके ठीक है, सही आ रहा है। वैसे आप लोगों ने पहले भी शायद इसको किया होगा 12th में भी, तो वहां से भी आपको आइडिया होगा रिजल्ट का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो मैं लिखता हूं फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव rectified voltage wave। अब हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज वेव की बात करते हैं। सबसे पहले हमें इस वेव फॉर्म को ड्रॉ करना होगा, ओमेगा टी। हाफ वेव रेक्टिफायर का नेचर हम सबको पता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, जो आपके पास साइनसॉइडल कर्व है उसकी पॉजिटिव साइकिल को एज इट इज रखता है और निगेटिव साइकिल को 0 कर देता है। तो निगेटिव वैल्यू विल बी 0, फिर से पॉजिटिव साइकिल मिलेगी और निगेटिव वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्या इस बात में किसी को कोई डाउट है? ये कॉन्सेप्ट किसी को दिक्कत तो नहीं इस वाली पार्ट पे? इज दिस ओके? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो ये सभी को पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, जरूरत नहीं वहां पे रेक्टिफायर। तो अब हमें इस वेवफॉर्म के लिए एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्या कोई बता सकता है इसकी अपर लिमिट क्या होगी वेवफॉर्म की? व्हाट विल बी द अपर लिमिट फॉर Vm मतलब जब अपर लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ तो वो एक्स एक्सेस पे कुछ होगा, 0 या पाई या 2 पाई या 3 पाई। 3 पाई। 2 पाई। ओके, एक आंसर आया 2 पाई। इसके अलावा कुछ और? 2 2 पाई सर। 2 पाई सर। पाई बाई 2। एक आंसर आया 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2, मतलब कुछ भी बोल दोगे। 3 पाई बाई 2 सर पाई। एक आंसर आया पाई। पाई, अच्छा। लोअर लिमिट क्या होगी? 0। लोअर लिमिट 0। 0। चलो, लोअर लिमिट पे सभी लोग का एक ही मत है, लोअर लिमिट 0। लेकिन अपर लिमिट में सबका अलग अलग मत आता है। 2 पाई। 2 पाई काफी लोगों ने बोला, फिर कुछ लोगों ने पाई बाई 2 भी बोला, कुछ लोगों ने 3 पाई बाई 2 भी बोला, किसी ने पाई बोला। तो मैं पहले तो मेंशन कर देता हूँ अदर ऑप्शन भी। तो ये पाई है तो यहाँ पे कहीं पाई बाई 2 होगा, जिन्होंने पाई बाई 2 बोला। ये पाई से 2 पाई है तो पाई से 2 पाई। 3 पाई बाई 2 कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 3 पाई बाई 2। 1.5 हो गया ना? हाँ ठीक है, यहाँ पे होगा 3 पाई बाई 2। अब जिन्होंने पाई बाई 2 बोला है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि पाई बाई 2 किस तरह से आपने इसको डिटरमाइन किया। कैसे आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू पाई बाई? यस प्लीज। So half wave rectifier
हाँ, हाफ रेक्टिफायर है। फुल वेव में पाई था तो हाफ में पाई बाय ओके, फुल में अगर पाई था तो हाफ में पाई बाय 2 होगा। ठीक है, जिन्होंने 3 पाई बाय 2 बोला उन्होंने क्या किया? अब तो मतलब 1.5 गुना तो नहीं हो रहा है, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर और 1.5 रेक्टिफायर वाला कंसेप्ट तो यहाँ है नहीं, जो आपने 1.5 पाई बोल दिया। तो जिन्होंने 3 पाई बाय 2 बोला उनका क्या लॉजिक है? सर वो एरिया गलत ले लिया था मैंने, वो मैं मतलब मार्क आप, करके देख रहा था। अच्छा मतलब ये गलत है। जी सर। ओके, ठीक है, तो ये तो आंसर ही विड्रॉ हो गया। जिन्होंने पाई बोला है उनका क्या रीजन है, उन्होंने पाई क्यों बोलते हैं? पाई क्यों होगा इसकी? अपर लिमिट पाई क्यों होगी? सर क्योंकि जितना भी एरिया आ रहा है वो सिर्फ पाई इंटरवल के बीच में ही आ रहा है हर बार, मतलब। ओके, तो इनका कहना है कि जितना भी एरिया आ रहा है, मतलब ये कहना ये चाहते हैं, इनकी बात को, इनके जो दिमाग में जो बात आई, जो कंसेप्ट आया वो ये है, इन्होंने कहा कि जो वेवफॉर्म एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है वो वेवफॉर्म 0 से लेके पाई तक एग्जिस्ट कर रहा है, और पाई के बाद वेवफॉर्म खत्म हो गया, 0 वैल्यू हो गई, इसलिए इन्होंने बोला कि ये पाई तक ही रहेगा। यही कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो इनका इनका कहना था कि वेवफॉर्म जो है वो 0 से लेके पाई तक ही एग्जिस्ट करता है साइन वाला, इसलिए उन्होंने पाई इस वैल्यू को बोल दिया। पाई बाय 2 जिन्होंने बोला था, उन्होंने बोला था कि क्योंकि हाफ हो रहा है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि अगर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पाई था तो हाफ वेव के लिए पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, आंसर सही है 2 पाई। अब आते हैं अपने कंसेप्ट पे, जो हमने आपको कंसेप्ट बताया था। अब जिन्होंने भी इस तरह से सोचा वो कहीं ना कहीं कंसेप्ट से भटक गए। मैंने कहा था कि आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है, आप सबने ओरिजिन से स्टार्ट किया, लोअर लिमिट 0 लिया, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था उस पॉइंट तक चलते जाना है जब तक आपको रिपीटिशन स्टार्ट होता नहीं दिख जाए, मतलब आपको जब तक ये लगे कि ओरिजिन से हमने जिन चीजों को देखा था वही चीजें वापस रिपीट होना स्टार्ट हो गई हैं, अब हमें दुनिया में सब कुछ वही दिख रहा है जो पहले हम देख चुके हैं। देखो, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया आपने, कहा यहाँ से आपने कहा कि हमें इंक्रीजिंग वैल्यू मिलती है, आपने कहा कि आपको सारी वोल्टेज की इंक्रीजिंग वैल्यू मिली, सब कुछ नया नया था, मजा आ रहा था। उसके आपने कहा कि अब वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है, अभी सब कुछ नया नया है। उसके बाद यहाँ पे 0 वैल्यू मिली, अब उन्होंने कहा कि इस 0 वैल्यू पे एक कह सकते हैं कि खाली रोड पे मूव करते हुए जा रहे हैं। अभी इस जब आप पाई से लेके 2 पाई तक मूव कर रहे हो, तो ये जब यहाँ पर जो मूवमेंट आपने लिया पाई से 2 पाई, तो आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखी जो आपने पहले यूज कर चुके हैं या जिस पाथ पे आप पहले घूम चुके हैं। लेकिन जब आप 2 पाई वाले पार्ट पर आओगे, और 2 पाई वाले पार्ट पे आने के बाद जब आप यहाँ से आगे मूव करोगे, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम उसी रास्तों पे दोबारा चल रहे हैं जहां से हम ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया था और जो हमें इंक्रीजिंग वैल्यू मिली थी? मेरा स्टेटमेंट फिर से बोलता हूँ, जब आप 2 पाई वाले पार्ट पे पहुंचेंगे, तो 2 पाई वाले पार्ट के बाद जब आप फर्दर आगे मूव करोगे, तो आपको फिर से वही इंक्रीजिंग वैल्यू वोल्टेज की दिखाई देगी जो आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया था। क्या हम कह सकते हैं कि 2 पाई के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो जिन्होंने एक एक करके डिस्कस करते हैं, 2 पाई तो आंसर सही था क्योंकि उसको मैंने जस्टिफाई किया। जिन्होंने पाई बाय 2 बोला, पाई बाय 2 पे अगर आप आते हैं तो पाई बाय 2 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 के बाद वैल्यू इंक्रीजिंग थी, पाई के बाद वैल्यू डिक्रीजिंग है, तो पाई बाय 2 नहीं हो सकता। आपका जो लॉजिक था कि हाफ रेक्टिफायर के लिए हाफ होगा वो गलत है। जिन्होंने 3 पाई बाय 2 बोला, जिन्होंने इस वाले पार्ट पर आकर के बोला, अगर आप 3 पाई बाय 2 बोलते हैं तो क्या 3 पाई बाय 2 के बाद आपको ये वेव फॉर्म दोबारा दिखाई दे रही है जो ओरिजिन से स्टार्ट हुई थी? आप लेकिन 3 पाई बाय 2 के बाद आपको फिर से 0 वैल्यू मिल रही है, 3 पाई बाय 2 भी नहीं होगा, वैसे एक आंसर विड्रॉ हो गया था। अगर पाई की बात करें तो पाई के बाद, पाई का लॉजिक तो उन्होंने थोड़ा सा सही देने की कोशिश करी कि हमारी वेवफॉर्म ही एग्जिस्ट करती है 0 से पाई तक, तो पाई होगा, लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। 0 वैल्यू होने का मतलब ये नहीं कि वो वेवफॉर्म का पार्ट नहीं है। आपने 0 वैल्यू वहां पे करी है तो हो सकता है किसी किसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो जिसको 0, आप जिसको पाई से लेकर 2 पाई तक वेवफॉर्म नहीं चाहिए हो, तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द दिस वेवफॉर्म। तो हम यहाँ पर पाई पर इसको एंड नहीं मानेंगे, हम रिपीटिशन पे जा करके स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए, तो सही आंसर आया 0 से लेके 2 पाई तक। अब इसको ध्यान रखते हुए अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट एंड इट विल बिकम 2 पाई। इतने कंसेप्ट में क्या किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
एनी डाउट एनीवन? नो ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो पार्ट है वो है, हमको कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू। उसके पहले हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो मैं फंक्शन पे आता हूँ। चेंज करता हूँ। यहाँ पर फंक्शन जो होगा, फंक्शन अगेन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ओमेगा टी फंक्शन होगा, एफ ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, कोई बता सकता है? इस वेवफॉर्म के लिए एफ ओमेगा टी के लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूं? सर इक्वेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक Okay. 0 to पाई देन पाई टू 2 पाई। वेरी गुड। इन्होंने कहा कि एक इक्वेशन बनेगी 0 से पाई के लिए और दूसरी इक्वेशन बनेगी पाई से 2 पाई के लिए। ठीक है, 0 से लेके पाई तक क्या इक्वेशन होगी बेटा? Vm sin ओमेगा टी। Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। और पाई से लेके 2 पाई तक क्या इक्वेशन होगी? 0। वही, कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर इक्वेशन को, वेरी गुड, उन्होंने एकदम सही आंसर बताया। यहाँ पर हम इक्वेशन को डायरेक्टली नहीं ले सकते Vm sin ओमेगा टी, क्योंकि आप देख रहे हैं 0 से लेके पाई तक तो वेवफॉर्म साइनोसॉइडल दिख रहा है, तो Vm sin ओमेगा टी हो गया। लेकिन पाई से लेके 2 पाई तक वो 0 वैल्यू है, तो डेफिनेटली पाई से लेके 2 पाई तक हम वेवफॉर्म को Vm sin ओमेगा टी नहीं ले सकते, उसको हमें 0 वैल्यू लेना पड़ेगा। अब हम जब यहाँ पर एवरेज वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करेंगे, देन इट विल बिकम, फॉर्मूला इज 1/t, मींस हमने यहाँ पर t कितना लिया हुआ है, 2 पाई, तो 1/2 पाई। अब हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो दो पार्ट में, एक बार 0 to पाई और एक बार पाई से लेके 2 पाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 to पाई प्लस पाई टू 2 पाई, क्योंकि हमारे पास जो वेवफॉर्म है वो दो पार्ट में है। तो Vm sin ओमेगा टी, 0 से लेके पाई तक जो वेवफॉर्म है उसके लिए इक्वेशन आपने लिखा Vm sin ऑफ ओमेगा टी d ऑफ ओमेगा टी, प्लस पाई से लेके 2 पाई तक जो वेवफॉर्म है उसकी वैल्यू 0 है, इसको लिख सकते हैं d ऑफ ओमेगा टी। इस इक्वेशन में किसी का कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट इन राइटिंग दिस इक्वेशन? नो किसी को भी डाउट अगर है कोई भी क्लास में? नो सर। ओके, नो डाउट, देन वी विल सॉल्व 1/2 कहाँ से आया नीचे? 1/2 पाई कहाँ से आया नीचे? जब हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था, जो फॉर्मूला लिखा था, जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था? 1/t था ना फॉर्मूला। और 1/t क्या था? व्हाट वाज द t? t वाज द टाइम पीरियड। In question number 1, time period t was the pi. In question number 2, the time period we have calculated as 2 pi. यहाँ पे 1/2 पे आ गया। आई बात समझ में? कितनी वैल्यू आती है इसको सॉल्व करके, कोई बता सकता है? Vm by pi। Vm by pi. Average value will be Vm by pi. Now coming to question number, सर बाय पाई होगा कि पाई बाय पाई स्क्वायर होगा? मेरे ख्याल से पाई होना चाहिए, पाई स्क्वायर नहीं होगा। एक बार चेक करिए। सर पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने 0 to पाई में किया तो उसका आंसर था सर 2Vm by पाई था। सर इसमें तो पाई एक बाहर है तो सर पाई स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व किया है, इसमें भी guess बाहर कर रहे पाए था। नहीं, सर उससे क्या- बाहर Vm by इसमें pi भी आ था रहा पाए था। का। Vm Solve by pi किया सही है। है सर। सर वो Yes, अंदर sir, इंटीग्रेशन क्या का आंसर जो है वो 2Vm था। हाँ, ये वो जिसने भी अभी बोला है उसने सिर्फ ये सोच के बोला है कि बाहर पाई था और अंदर ये था। बेटा सॉल्व करके बोलिए, आंसर सर आएगा। सॉल्व करके बता रहे हैं Vm by pi सर आएगा। Vm by pi Vm by pi आ रहा है। ठीक है, तो Vm by पाई ही सही आंसर है। Vm by पाई ही आना चाहिए। सॉल्व करिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स से हो जाएगा। नहीं होता है तो बताइएगा, वो भी करेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ find the average value of complete cycle 0 to pi, 0 to 2 pi. Find the average value of complete cycle of
वोल्टेज पे, वोल्टेज साइनसॉइडल वोल्टेज होना चाहिए बेसिकली, साइनसॉइडल वोल्टेज वेव। आपको अब क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल, और कंप्लीट साइकिल को 0 to 2 पाई लिख देता है। अगर मैं इसके आंसर या सॉल्यूशन की बात करूं तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं यहाँ पर वेवफॉर्म को प्लॉट करता हूँ तो ये हो गया इसका पॉजिटिव साइकिल, ये हो गया इसका नेगेटिव साइकिल, फिर से आएगा इसका पॉजिटिव साइकिल और फिर से आएगा इसका नेगेटिव साइकिल। तो यहाँ पर ये आपने लिख दिया इसको Vm, वोल्टेज है V, यहाँ पर इसको ले लिया ओमेगा टी, यहाँ पर जो है ये क्या होगा माइनस Vm 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। कभी कभी आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर टाइम पीरियड खुद से डिसाइड करके देगा। मेरी बात को समझिएगा, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसमें उन्होंने सिर्फ वेवफॉर्म को डिफाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव, तो इन्होंने सिर्फ वेवफॉर्म को डिफाइन किया और कहा कि टाइम पीरियड आपको खुद डिसाइड करना है, जिसके लिए आपको देखना है कि जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है वहां तक आपको मूव करना है, वो टाइम पीरियड डिसाइड करेगा। ऐसे ही हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वेवफॉर्म दे दी, टाइम पीरियड हमने खुद डिसाइड किया। अब की बार जो क्वेश्चन दिया, अब की बार इन्होंने टाइम पीरियड के लिए बोला कि टाइम पीरियड हम आपको देंगे, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल 0 to 2 पाई ऑफ ए साइनोसॉइडल वोल्टेज वेव। मतलब अब ये लिखते हैं कि जो आपके पास वेवफॉर्म है, जो भी आप वेवफॉर्म जिसके साइनोसॉइडल वोल्टेज वेव के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसको ड्रॉ कर लीजिए, उसको आपको 0 से लेकर 2 पाई तक के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर मैं लोअर लिमिट की बात करूं, if I talk about the lower limit, तो lower limit will be 0. If I talk about the upper limit, तो अपर लिमिट को भी इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है और कहते हैं अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई होगी। यहाँ पर अगर ये ऐसे लिख देते फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म 0 to पाई, ब्रैकेट में 0 to पाई, तो आपको अपर लिमिट पाई ही लेनी होती है। अगर लिख देते 3 पाई तो आपको 3 पाई ही लेनी होती है। तो यदि पेपर में ऐसा दिया है जिसमें उन्होंने लिमिट को डिसाइड कर दिया है तो उसमें आपको सोचना नहीं है। ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल होते हैं, इसमें गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट बता दी गई। इस केस में टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो वो सिंपली 2 पाई माइनस 0, देन इट विल बिकम 2 पाई। अब इस वाले केस में अगर मैं फंक्शन को लिखूं f ऑफ ओमेगा टी, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा ये बता सकता है? व्हाट विल बी द फंक्शन f ऑफ ओमेगा टी? सर Vm sin ओमेगा टी होगा। सर Vm sin ओमेगा टी होगा। Vm sin ऑफ ओमेगा टी। सर 0 है क्या इसकी एवरेज वैल्यू? यस सर, एवरेज वैल्यू 0 ही आ रही है। हाँ जी सर 0 वैल्यू 0 एरिया का कब से आपने कर लिया होगा 0 होगी। तो इसकी जो इक्वेशन है वो Vm sin ओमेगा टी। क्या किसी को ऐसा लगता है कि इसका जो इक्वेशन या फंक्शन है वो 0 to पाई में प्लस Vm sin ओमेगा टी है और पाई से 2 पाई में माइनस Vm sin ओमेगा टी है? क्या किसी को ऐसा लगता है? यस सर। यस सर। Yes, मैं लिख देता हूं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा f ऑफ ओमेगा टी, इसको सर को ऐसे लिखना चाहिए प्लस Vm sin ऑफ ओमेगा टी और माइनस Vm sin ऑफ ओमेगा टी 0 to पाई और पाई टू 2 पाई, ऐसा। अब ये दो इक्वेशन होगी। इस वाले केस में जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं 0 से लेके 2 पाई तक एक ही इक्वेशन रहेगी और कुछ लोग कह रहे हैं इक्वेशन को इस दो पार्ट में ब्रेक करना चाहिए। इसमें सही आंसर जो है मैं बता दूं, सही आंसर ये है और ये आंसर गलत है। जिन्होंने पहले आंसर दिया था Vm sin ओमेगा टी, क्या वो इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि सेकंड वाला पार्ट साइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि साइन की वेव है वो उसकी इक्वेशन वही होती है, उसकी इक्वेशन वही होती है। देखिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक कोई एंगल यहाँ पर लेता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे पाई मतलब ये कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। मान लीजिए कि मैं यहाँ लेता हूँ 270 डिग्री, मैं इसको 270 डिग्री में देता हूँ, थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। अब मैं आपसे लिख कहता हूँ कि आप वैल्यू बताइए मुझे साइन 270 डिग्री की, सॉरी इस वाले की बात कर रहे हैं, इसको मैंने कंसीडर किया। इस वाले केस में मैंने कहा कि ओमेगा टी की वैल्यू
3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, या फिर इसको हम ले सकते हैं 3 पाई बाई 2 270 होगा ना? यस सर। हाँ, तो Yes, sir. मैंने ले लिया इसको 270 डिग्री। क्या आप बता सकते हो कि साइन ऑफ 270 डिग्री कितना होता है? साइन ऑफ 270, जिन्होंने अभी इस इक्वेशन को बताया या तो सभी को पता माइनस होगा। वन, माइनस वन। ठीक है, आप बोलोगे इसकी वैल्यू क्या हो गई? -1। ठीक है, अब आपने कहा कि इक्वेशन -Vm है, तो मैं यहाँ पे -Vm कर देता हूँ इसको, तो -Vm मल्टीप्लाइड बाई साइन 270, तो अब ये हो जाएगा -Vm मल्टीप्लाइड बाई -1, ये कितना हो जाएगा? +Vm बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये वैल्यू +Vm आनी चाहिए। व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू? इट्स वैल्यू शुड बी +Vm, बट यहाँ पर वेवफॉर्म में क्या वैल्यू आ रही है इसकी? -Vm। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। यस सर। 270 डिग्री पर जो साइन ओमेगा टी है वो वैल्यू -Vm लेता है, निगेटिव वैल्यू लेता है। लेकिन अगर आप इक्वेशन में माइनस साइन लगा दोगे तो ये माइनस साइन यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, इट विल बिकम +Vm, जबकि इसकी वैल्यू -Vm होनी चाहिए थी। तो ये साइन कर्व का नेचर होता है। साइन कर्व अपनी वैल्यू को खुद ही पॉजिटिव और नेगेटिव एडजस्ट करता जाता है, आपको उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको उसे 2 पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपने इस इक्वेशन को ड्रॉ किया, अभी तक 12th में जब भी आप पढ़ते, जब भी आपने इस इक्वेशन को ड्रॉ किया, तो आपको कभी भी टीचर ने ये नहीं बोला होगा कि बेटा इसकी इक्वेशन Vm sin ओमेगा टी और -Vm sin ओमेगा टी होती है, या कभी किसी मैथमेटिक्स के टीचर ने ये नहीं बोला होगा कि इक्वेशन sin t और -sin t होती है। उन्होंने वेवफॉर्म को ड्रॉ किया और बोला कि ये इक्वेशन क्या है? sin t है या sin ओमेगा टी है। उसके बाद उन्होंने आपको रूल बताया कि 180 डिग्री प्लस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा तो प्लस साइन थीटा होगा। इस तरह के रूल बताते हैं, पर पढ़े ना सारे रूल मैथमेटिक्स में। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन वेवफॉर्म अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को एडजस्ट करता है। सो देयर इज नो नीड टू राइट दिस नेगेटिव साइन फॉर द रीजन पाई टू 2 पाई। क्या मैं अपनी बात को समझाने में सफल हुआ? मतलब आपको मेरी बात समझ में आई जो मैं कहना चाहता हूँ? यस जितने लोगों को इसमें डाउट था, तो अब ये इक्वेशन जो है वो अल्टीमेटली इक्वेशन बनेगा Vm sin ओमेगा टी 0 से लेकर 2 पाई तक, पूरी एक इक्वेशन। अब ये फंक्शन आ गया, अब हम इसकी एवरेज वैल्यू लिखेंगे, तो एवरेज वैल्यू विल बी 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, और यहाँ पे Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, एक कॉमन इक्वेशन d ऑफ ओमेगा टी। इसको सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो वेवफॉर्म की जो एवरेज वैल्यू होती है साइनसॉइडल वेवफॉर्म की, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसी को सॉल्व करने का एक तरीका और भी होता है, कंसीडरिंग द कंसेप्ट ऑफ एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, जैसे ये वेवफॉर्म जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉ करी थी, ये वेवफॉर्म साइन की वेवफॉर्म, ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल, ये 0, ये पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा टी, ये वोल्टेज V, ये क्या हो जाएगा? +Vm, और ये क्या हो जाएगा? -Vm। या क्या? एरिया अंडर कर्व वाला कंसेप्ट जो बोलता है वो क्या बोलता है कि जो आपके पास एवरेज वैल्यू होती है वो एरिया अंडर कर्व डिवाइड बाय बेस वैल्यू होती है। मतलब जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको अलग ऐड कर लीजिए, जितनी निगेटिव वैल्यूज हैं उनको अलग ऐड कर लीजिए। इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि +10 और -5 की एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर +10 -5 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 2.5। क्या ये सही है स्टेटमेंट? यस सर। सही है? यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि +10 और +5 की एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे +10 + 5 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 7.5। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसी में मैं अगर एक एग्जांपल ये लूं कि +10 और -10 की एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे +10 + -10 डिवाइड बाई 2, कितनी वैल्यू आएगी?
जीरो आएगी। जीरो। मतलब Yes, जितने आपके पास पॉजिटिव संख्याएं थी उतनी ही अगर निगेटिव होगी तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। उसी को एरिया अंडर कर्व से देखते हैं। कहते हैं जो आपने कर्व बनाया जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक जो कर्व था, इसका जितना भी पॉजिटिव एरिया बन के आएगा, जितनी भी वैल्यूज को, पॉजिटिव वैल्यूज को एक कंसीडर करता है जीरो से लेके पाई के बीच में, पाई से लेके 2 पाई के बीच में उतनी ही वैल्यूज को ये निगेटिव में कंसीडर करता है। कहता है इसकी जीरो से लेके पाई यहाँ पर था, पाई से लेके 2 पाई यहाँ पे आ गया, उतनी ही दूरी चल रहे हैं, उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। पीक वैल्यू इसकी वीएम थी, यहाँ पे पीक वैल्यू माइनस वीएम। कहता है जितनी ये पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करता है इन पाई टू इन जीरो टू पाई, उतनी ही निगेटिव वैल्यू लेके चलता है ये पाई से लेके 2 पाई के बीच में। तो जितना पॉजिटिव एरिया, अगर पॉजिटिव एरिया को मैं प्लस ए बोलूं, उतना ही इसका निगेटिव एरिया हो जाएगा माइनस ए। और प्लस ए और माइनस ए मिलकर के जो बनाएंगे वो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐड करने के बाद वो जीरो। तो इसका एरिया अंडर कर्व जो आएगा वो जीरो आएगा, इसलिए इसकी एवरेज वैल्यू जीरो ही आनी चाहिए थी। उसको हमने सिंपल मैथमेटिक्स से भी सॉल्व किया अपने कंसेप्ट से, और रिजल्ट सॉल्व करने के बाद वो जीरो आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई है जो बताना चाह रहा था मैं? यस। यस सर। ओके, अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो मैं भूल गया, 1 2 3 जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन अब की बात थोड़ा समझ के, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों का। क्वेश्चन एकदम सिंपल होगा। अब की बार वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जीरो है, ये पाई है, सॉरी ये पाई है, this is pi, and somewhere here we are having the value of 2 pi। और ये आपके पास एक वेवफॉर्म साइनसॉइडल नेचर का, और इसकी वैल्यू जो पीक वैल्यू जो है वो फिर से हमने यहाँ पे क्या ले ली, वीएम वैल्यू ले ली। नाउ कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ given waveform for the interval पाई से 2 पाई। इस इंटरवल के लिए कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन वेवफॉर्म फॉर द इंटरवल पाई से 2 पाई। इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। टेक योर टाइम, जो भी कंसेप्ट हमने अभी तक समझे हैं उसको लेकर के, उसको लगा करके सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या आता है। सभी के लिए क्वेश्चन। सर यस सर, ये मतलब ऐसा ही 3 पाई के बाद भी वापस होता है कि बस ये इतना ही है, इतना खत्म है? इतना ही वेवफॉर्म, बस सिंपल अच्छा, है। ठीक पाई से 2 पाई लिख दिया तो लोअर लिमिट हो गई पाई, अपर ठीक है, लिमिट हो गई 2 पाई। हाँ सर वीएम अपॉन पाई आ रहा है क्या? वीएम बाई पाई एक आंसर आता है। वीएम सॉल्व किया है या ऐसे ही बता रहे हो? सॉल्व किया है सर। सॉल्व किया है, ओके। तो मैं पूछूंगा आपसे, वीएम बाई पाई, क्या नाम है आपका? नाम लिख देता हूँ, पीयूष। PIYUSH, पीयूष, ठीक है। पीयूष ने आंसर दिया है कि वीएम बाई पाई आता है। और भी लोग सॉल्व करें इसको। सर वीएम बाय पाई आ रहा है। क्या आ रहा है? वीएम बाय पाई। यही सेम आंसर प्लस वीएम बाई पाई। यस सर। ओके, आपका नाम? राहुल। राहुल, मैं शेयर कराऊंगा कॉपी, ध्यान इसलिए नाम लिख रहा हूँ जो सॉल्व किया है। 2 VM by pi। 2 VM बाई पाई, ओके। कुछ लोग का आंसर आ रहा है -2 VM by pi। 2 VM बाई पाई आ रहा है कुछ लोग का। ये आप नाम बता दीजिए अपना। तनिष्क। तनिष्क, तनिष्क। TANISHQ। यस सर। ठीक है, और कोई 2 VM बाई पाई के साथ? सॉरी बेटा, आपका आवाज नहीं आया। इशिता, ISHI, इशिता या ESHIT है? एशिता। सर 2 VM by pi। सर 2 VM by pi। अच्छा, नाम? 2 VM by pi। सर रोहित। सर रोहित, तो मैं कॉल देता हूँ सर रोहित, ठीक है। और 2 VM by pi। 2 VM बाई -2 VM by pi।
2vm by pi सर माइनस 2vm नो सर, नेगेटिव में, नेगेटिव 2vm माइनस 2vm by pi। फोटोकॉपी उधर होती है, फोटोकॉपी उधर। अच्छा एक सेकंड बेटा, एक जस्ट वेट। सर -2vm माइनस 2vm by सर माइनस 2vm माइनस 2vm by by pi। कितना है? क्या आपका नाम क्या है बेटा? -2vm by pi के लिए सचिन। सर आगे सर मैंने vm by pi बोला था, वो चेंज करके -2vm by pi आ रहा है। अच्छा, वो पहले एक मिस्टेक हो गई थी मैथ्स इसलिए। अच्छा तो आपका नाम हटा दें। राहुल राहुल सर मेरा भी वो राहुल सर को हटाए थे। सर मेरा -2vm by pi आ रहा है। पीयूष भी हटा दें। यस सर। ठीक है, राहुल और पीयूष आ गए यहाँ पर। यस सर। राहुल, पीयूष, और कोई इसमें ऐड करेगा नाम? सर सर माइनस 2vm by pi में -2vm by pi। -2vm by, ठीक है, काफी लोग हैं, मतलब ठीक है, मैं इतने लोग का नाम लिखता हूँ। undefined। अनडिफाइंड, ओह माय गुडनेस, अनडिफाइंड। ये तो नहीं बताना चाहते हो कि गणित पढ़ के आए हैं, इसलिए भी कुछ टर्म होता है अनडिफाइंड का। आपका नाम? सर -2vm by pi। पहले अनडिफाइंड से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या बेटा? एकांश नामदेव। एकांश, EKANSH, एकांश है ना, नामदेव। चलो, अभी किसी की आवाज आई थी, इसके बाद किसी और ने बोला था। हाँ बताइए बेटा, क्या आंसर है? सर भाई -2vm by pi आया मेरा। हनी है, हनी अग्रवाल। ओके ठीक है, और भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो अभी देखिए, ये तो आंसर विड्रॉ हो गया, +vm by pi से वापस आ गए, 2vm by pi पे आ गए पॉजिटिव में, और कुछ लोग नेगेटिव में। जो पॉजिटिव है उन्हें तनिष्क, एशिता, सर रोहित, मतलब रोहित है, मैंने ऐसे मजाक में लिख दिया, तो रोहित और भी जो लोग हैं वो। और एक ग्रुप है जो बोलता है -2vm by pi। अब जो ग्रुप -2vm by pi बोल रहा है, उन्होंने कैलकुलेशन किया है, जैसे मैंने पहले बताया था, उसको फॉलो करते हुए। और जिन्होंने, उनका पॉजिटिव आ रहा है, उनका पॉजिटिव कैसे आ रहा है मैं वो जानना चाहता हूँ, उन्होंने कैसे कैलकुलेशन किया कि पॉजिटिव आ रहा है। चलिए अच्छा, पहले मैं थोड़ा सिंपल, मैं खुद अपने स्टेप्स भी लिख देता हूँ। तो मैं पहले लिखता हूँ लोअर लिमिट को मैंने लिखा पाई, क्योंकि पाई दी हुई थी। फिर बात आती है अपर लिमिट की, तो मैं लिखता हूँ अपर लिमिट क्या है? 2 पाई। इसके बाद इसको ध्यान रखते हुए हम निकालेंगे टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई माइनस पाई एंड इट विल बिकम पाई। यहाँ तक सबने सेम किया होगा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चाहे आपका आंसर 2vm by pi आए, चाहे -2vm by pi आए, इतना पार्ट तो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन, जिससे सबको पता है। अब हम लिख रहे हैं फंक्शन f of omega t। फंक्शन क्या लिखा आपने यहाँ पर? What you have written about the function? What will be the function? What will be the equation from pi to 2 pi? Yes. सर 0 से पाई तक 0 रहेगा,
और पाई से 2 पाई तक Vm sin ओमेगा टी। 0 से पाई की तो बात ही नहीं कर रहे होंगे, हमें तो पाई से 2 पाई तक करना है। तो सर, पाई तो- से 2 पाई तक क्या होगी इक्वेशन? सर Vm sin ओमेगा टी। Vm sin ओमेगा टी। ओके, यही इक्वेशन Vm sin ओमेगा टी, या इसमें कुछ चेंज है? पूरे क्लास का हो गए। अच्छा, कुछ लोग बोलना चाहते हैं ये इक्वेशन होगी माइनस Vm sin ओमेगा टी, यही बोलना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, तो जो माइनस Vm sin ओमेगा टी बोलना चाह रहे हैं वो कौन कौन से लोग हैं? प्लीज टेल योर नेम। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष और सर अर्णव। अर्णव। रुद्राक्ष, अर्णव। तनिष्क, आपके हिसाब से क्या इक्वेशन होगी? सर Vm sin ओमेगा टी। Vm sin ओमेगा टी। इशिता, आपके हिसाब से क्या इक्वेशन होगी आपके अकॉर्डिंग? So Vm sin ओमेगा टी। Vm sin ओमेगा टी। रोहित, आपके अकॉर्डिंग? सर Vm sin ओमेगा टी। तो अगर आपकी इक्वेशन Vm sin ओमेगा टी आपने यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा। आपने कैलकुलेशन लास्ट में माइनस मल्टीप्लाई करने रह गया था। हाँ, वो कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी। आपका आंसर यहाँ पर तनिष्क, इशिता और रोहित, यदि आप लोगों ने यहाँ पर प्लस Vm sin ओमेगा टी लिया हुआ है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सही आंसर प्लस Vm बाई पाई है, सही आंसर माइनस Vm बाई पाई नहीं है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन जो कंसेप्ट मैंने बताया उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपने जब कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। ये बात है। अब बात फंसी कहाँ पे, पहले वो समझते हैं। पहली चीज तो ये समझिए कि पाई से लेके 2 पाई तक, मैंने कहा कि पाई से लेके 2 पाई तक आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। पाई से 2 पाई के बीच में एक भी आपको वेवफॉर्म में ऐसी वैल्यू दिखाई दे रही है जो कि नेगेटिव वैल्यू हो? क्या किसी को दिख रही है ऐसी वैल्यू? नहीं सर। पाई से लेके 2 पाई तक सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। पाई पे वैल्यू 0, 0 से पॉजिटिव के साइड में स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव पीक पे Vm हुआ, फिर आकर के 2 पाई पे 0 हो गया। जब सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव ही आनी चाहिए। बात क्लियर है इतनी? अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कितनी भी आपको पॉजिटिव वैल्यू दी जाए तो एवरेज वैल्यू कुछ भी आएगी, लेकिन पॉजिटिव ही आएगी। ये बात तो श्योर है। अब आपने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से ये रिजल्ट माइनस में आ रहा है, ये बात भी सही है। कैलकुलेट करो, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो भी यही आंसर आएगा। तो अब गलती कहाँ पर है? गलती ये, इसकी वैल्यू यहाँ पर लोअर लिमिट पाई दी थी, अपर लिमिट 2 पाई दी थी, टाइम पीरियड हमने पाई लिया, यहाँ तक कुछ भी गलत होने का चांस ही नहीं है। गलत होने का चांस यहाँ पर है। इक्वेशन हमने Vm sin ओमेगा टी लिखी, यहाँ पर मैंने बोला था कि साइन कर्व अगर इक्वेशन दिख रहा है, साइन कर्व दिख रहा है तो कुछ सोचना नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है। प्लस Vm sin ओमेगा टी लिख दीजिए। आप लोगों ने प्लस Vm sin ओमेगा टी उसको लिख दिया, लेकिन आंसर गलत आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये इक्वेशन सही है और ये इक्वेशन गलत है। अब मैं कह रहा हूं कि f ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस Vm sin ओमेगा टी सही है और प्लस Vm sin ओमेगा टी वाली इक्वेशन गलत है। अब आप बोलोगे तो थोड़ी देर पहले आप कुछ और कह रहे थे, आप कह रहे थे कि जब भी साइन की वेव फॉर्म दिखाई दे और आप इसको लिख देना प्लस Vm sin ओमेगा टी, वो अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज को एडजस्ट कर लेता है। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे माइनस Vm sin ओमेगा टी, सर Vm sin ओमेगा टी जब लिखेंगे जब 0 से स्टार्ट होगा। यस, तो अभी मैं अपनी बात को जस्टिफाई करता हूँ। जो मैंने तब बोला था उसमें एक बात ऐसी बोली जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया, वो बात मैं बताता हूँ। अभी मैं साइन वेव फॉर्म को ड्रॉ करता हूँ, मैं वोल्टेज को लेता हूँ या मैं साइन वेव फॉर्म को ड्रॉ करता हूँ। सिंपल, ये है आपकी एक्चुअल साइन वेव फॉर्म। सर यहाँ पे अपन ने कॉस ली थी ना ऊपर में? कोई कॉस नहीं ली थी, साइन वेव फॉर्म ही ली थी। अब मैंने यहाँ पर वेवफॉर्म, साइन वेवफॉर्म लेने के बाद जो मैंने वेवफॉर्म भी आपको दी है उस वेवफॉर्म को अगर देखें यहाँ पर, ये देखिए, ये जो वेवफॉर्म है पाई से लेके 2 पाई तक जो वेवफॉर्म मैंने बनाई है वो क्या है? पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पाई से लेके 2 पाई तक। इसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये वेवफॉर्म आपको क्वेश्चन में दी गई है, पाई से लेके 2 पाई तक। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है और ये 3 पाई है। अब आप एक चीज देखिए, पाई से लेके 2 पाई तक एक्चुअल साइन वेव जिसकी इक्वेशन साइन ऑफ ओमेगा टी होती है, वो वैल्यू क्या लेती है? नेगेटिव हाफ साइकिल लेती है वैल्यू को। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने दिया
वहां पर मैंने वेवफॉर्म का जो नेचर है, वेवफॉर्म का जो प्लॉट है, वो साइन जैसा दिख तो रहा है, लेकिन वो पाई से लेके 2 पाई में जो निगेटिव हाफ साइकिल होनी चाहिए थी, उस निगेटिव हाफ साइकिल को मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल कर दिया। इसका मतलब ये वेवफॉर्म मैंने इन्वर्टेड साइन वेव प्लॉट किया। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? साइन ऑफ ओमेगा टी ना होकर के माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी होगी। इज दिस ओके? इज इट ओके? यस सर। जिन्होंने पॉजिटिव लेकर के सॉल्व किया उन्हें समझ में आ गया। मैंने नाम लिखे थे इसलिए मैं नाम लिख के पूछता हूँ। राहुल, पीयूष, हनी अग्रवाल, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल। तो अभी जो वेवफॉर्म, जैसे कई पेपर में क्वेश्चन आता है, वो कंफ्यूजन अगर होता है तो आपको क्या करना है, आप ऐसे करिए, आप पहले अपने क्वेश्चन को प्लॉट करिए। जैसे मैंने जो क्वेश्चन दिया था, आपने लिखा पाई और 2 पाई, आपने अपने वेवफॉर्म को ड्रॉ कर लिया, रफ पे बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको जो वेवफॉर्म है आपके पास, चलो मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, ये ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एक्चुअल साइन वेवफॉर्म प्लॉट करिए। एक्चुअल साइन वेवफॉर्म आप प्लॉट करोगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। तो यदि वो ओवरलैप कर जाता तो इसका मतलब वो साइन वेवफॉर्म होता, और यदि वो ओवरलैप करने की बजाय उसके इन्वर्ट में ड्रॉ किया गया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन ड्रॉ किया है, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस साइन वेवफॉर्म होगा। इसी को बोलते हैं शिफ्टेड साइन वेव। तो मैक्सिमम आपके में क्वेश्चन जो बनेगा वो इतना ही हो सकता है। अगर बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो यही करेगा। आपको ध्यान रखना है कि पाई से लेके 2 पाई या 2 पाई से 3 पाई, मैं 2 पाई से 3 पाई बना देता, 2 पाई से 3 पाई में पॉजिटिव होना चाहिए था, वो आपको भ्रमित करने के लिए क्या करेगा? नेगेटिव वेवफॉर्म बना देगा, या फिर 0 से लेके पाई वाली वेवफॉर्म को नेगेटिव से स्टार्ट कर देगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि जो आपके पास सही इक्वेशन है वो माइनस वीएम साइन ओमेगा टी है। अब इस माइनस वीएम साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ व्हेन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इट विल बिकम 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ पाई टू 2 पाई, इक्वेशन विल बी माइनस वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, प्लस 2vm बाई पाई आएगा। इट विल बी प्लस 2vm by pi and this is the right answer. Is this okay? Concept समझ में आ गया? Yes sir. यस सर। यस सर। Okay. ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। इसका मतलब साइन वेवफॉर्म किसी भी तरह की आपको पेपर में मिलती है तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, उसका आंसर निकाल लोगे। एक बिल्कुल सिंपल वेवफॉर्म देता हूँ, जैसे पेपर में आज तक तो नहीं आया लेकिन आपको आना चाहिए। पेपर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हो सकता है आ भी जाए। खैर, तो मान लीजिए मैं सिंपल वेवफॉर्म देता हूँ टी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको लिख दिया वोल्टेज। इस तरह से वेवफॉर्म मैंने बना दी। ये यहाँ पे मैं लिख दिया 10 वोल्ट, और यहाँ पे मैं लिख दिया इसको -5 वोल्ट। फाइंड द एवरेज वैल्यू। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये टाइम जो है वो सेकंड्स में है। फाइंड द एवरेज वैल्यू। क्या आप इसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं? बेसिकली स्ट्रेट लाइन, एक लाइन। क्या इसकी एवरेज वैल्यू कोई निकाल सकते हैं आप लोगों में से? 2.5 सर एरिया 2.5 एरिया अंडर कर्व डिवाइड बाय जिसे छोड़ देते हैं। यस सर। ओके 2.5 मैं चेक करता हूँ, जो मैंने कंसेप्ट बताया उससे करता हूँ जिससे कि बाकी लोगों को भी समझ में आए। तो इसमें देखिए वेवफॉर्म जब दिया तो इन्होंने वेवफॉर्म को 2 पे आके एंड कर दिया और बोला कि फाइंड द एवरेज वैल्यू। तो हमें 0 से लेके 2 तक की वेवफॉर्म को कंसीडर करना है, और ये मान के चलना है कि रिपीटिशन भी अगर होगा तो 2 के बाद ही होगा। तो 0 से लेके 2 दोनों लेना है। तो आप लिख सकते हैं कि लोअर लिमिट आप इसकी जब लोगे तो व्हाट विल बी द लोअर लिमिट? लोअर लिमिट आप लिखोगे 0। फिर आप लिखोगे अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या होगी इसकी? 2 सेकंड में, सेकंड लिख देता हूँ क्योंकि यूनिट जो है वो सेकंड दी है एक्स एक्सेस पे। यहाँ से आप टाइम पीरियड निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 - 0 = 2 सेकंड। ये हो गया टाइम। अब आप इसमें फंक्शन लिखेंगे। अब फंक्शन कैसे लिखेंगे? फंक्शन पहली बात तो टाइम, एक्स एक्सेस पे टाइम है तो टी लिया जाएगा।
अब ये फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके लिए आपको ऑलरेडी इक्वेशन पता है, इसका नेचर साइनोसॉइडल इक्वेशन नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसे। तो कहता है ये 0 है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। कहता है 0 से लेके 1, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल वेवफॉर्म। ये बहुत सिंपल होती है। 0 से लेके 1 तक आपने देखा कि ये पॉजिटिव वैल्यू ले रही थी और 1 से लेके 2 तक ये नेगेटिव वैल्यू ले रही थी। तो 0 से लेके 1 तक जब ये पॉजिटिव वैल्यू ले रही थी तो आपने कहा कि इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू थी 10 वोल्ट, मतलब ये डीसी वोल्टेज सोर्स है जो कि +10 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। 0 से लेके 1 सेकंड तक इसने +10 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड किया। 1 सेकंड पे आते ही इसने अपने को स्विच किया, तो इस वाली वेवफॉर्म का ये वेवफॉर्म कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ स्विच बता रहा है कि आप 10 से सीधे -5 पे आ गया। 1 सेकंड के एंड होते ही 1 से लेके 2 तक ये -5 वैल्यू लेता है। तो आप लिखोगे 1 से लेके 2 तक ये वैल्यू कितनी लेता है, -5 वैल्यू। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, ये रेक्टेंगल वेवफॉर्म है, ये डीसी वेवफॉर्म है, कांस्टेंट वैल्यू की वेवफॉर्म है, +10 वोल्ट और -5 वोल्ट लेकर के इसको कर सकते हैं। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1/t, मतलब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, पहले इस वाले के लिए लेंगे, वैल्यू क्या है +10 dt प्लस, यहाँ ब्रैकेट लगाया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, इस वाले को लेंगे -5 dt, यहाँ पर इसको ले लिया और इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकल आएगा। एक कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन आप सबको अच्छे से पता है, तो कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कैलकुलेट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इस तरह की वेवफॉर्म अगर पेपर में आती है तो आप उसको कर सकते हैं। किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? मैं फिर से कोई एक क्वेश्चन और करा दूं इस तरह का। एनी वन ऑफ यू, एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर वेवफॉर्म? नो सर। नो सर। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए। मान लीजिए मैं करंट लिखा I इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 314t प्लस 30 डिग्री। find the following. Number 1, frequency. Number 2, phase shift, phase angle. Number 3, average value. ये 3 पार्ट आपको कैलकुलेट करने। वेवफॉर्म है I इज इक्वल टू 10 साइन 314t प्लस 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप सबको पता है, इसको हम कंपेयर करेंगे। I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये एक स्टैंडर्ड वेवफॉर्म होती है। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो आप लिखोगे सर IM की वैल्यू 10 आ जाएगी। मैं एक करके वैल्यू देता हूँ। आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट द IM वैल्यू 10 एम्पियर। एक कंपैरिजन ये मिला। फिर आप लिखोगे सर यहाँ पे साइन के साथ मैच कर गया, ओमेगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 314। तो आप लिखोगे ओमेगा कंपेयर किया तो ओमेगा की वैल्यू आई 314, इसको लिख लेते हैं। और फाई आ गया 30 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया फाई की वैल्यू 30 डिग्री। तो एक पार्ट जो आपसे कह रहा था कैलकुलेट द फेज एंगल, तो वो एंगल तो आपको डायरेक्टली मिल गया। दिस इज नथिंग बट द फेज एंगल, जो यहाँ पर आ गया। दूसरा आपसे क्या था कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को आप कर सकते हैं 2πf इज इक्वल टू 314। सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे एफ की वैल्यू आ जाएगी 50 हर्ट्ज। ये पार्ट ये आपने 12 में किया था। हम जिस पार्ट को अभी इतनी देर से कर रहे हैं, नाउ कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। अब हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है और आपके पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर दी है। विद द हेल्प ऑफ दिस मैक्सिमम वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर वेवफॉर्म। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वेवफॉर्म? जैसे ये वेवफॉर्म है तो इसके लिए इस इक्वेशन के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लिमिट लगाने की जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। तो भले ही वो 30 डिग्री शिफ्ट है, लेकिन उसका नेचर जो है वो साइनोसॉइडल नेचर ही होगा। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं कि एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हम उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसीडर करते हुए लिखते हैं, और उसका रिजल्ट जो आता है कंसीडरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस रिजल्ट इज 2Vm/π।
pi. तो आप इसको एज ए रिजल्ट भी कर सकते हैं। यस सर। कंसीडरिंग द, इसी को हमने थोड़ी देर पहले डराइव किया है, कंसीडरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ साइन वेव, the average value is given by 2 सॉरी Vm लिख दिया मैंने, 2 Im by pi। करंट लिया है तो मैं यहाँ पे इसको Im ले लेता हूँ, बताया तो दिस विल बी 2 Im डिवाइड बाई पाई, तो मैं यहाँ पे 2 Im by pi लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना है, इस आयम की वैल्यू को डायरेक्टली उठा करके यहाँ पर पुट कर देना है, और जैसे ही आप पुट करोगे वैसे ही आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। 2 into Im is 10 डिवाइड बाई पाई, सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। एनी डाउट इन दिस पार्ट? एनी स्टूडेंट? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो वेरी गुड। तो एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गया है, इसको मैं मान के चलता हूँ। कल की क्लास में हम आरएमएस वैल्यू के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द आरएमएस वैल्यू। यस यस सर इसकी यूनिट एम्पियर्स में ही आएगी ना? एम्पियर्स में आएगी, बिल्कुल। इसकी यूनिट जो है वो एम्पियर में आएगी। एम्पियर एवरेज वैल्यू की यूनिट जो है वो एम्पियर में आती है, आरएमएस वैल्यू की यूनिट भी एम्पियर में आती है। तो आज आप लोग को सिर्फ इतना करना है कि आज जो मैंने ये जो पीडीएफ पे जो भी लिखे हैं, जो क्वेश्चन करें, सिर्फ इनको रिवाइज कर लेना, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं करना, बस एक बार से गो थ्रू हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा प्रैक्टिस करना चाहें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट थे। अगर कोई डाउट है तो उसे हम कल की क्लास में क्लैरिफाई कर लेंगे, अदरवाइज कल हम आरएमएस वैल्यू पे मूव करेंगे और कल आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे क्लास में आगे करने के लिए। तो I think the class should be over now. The house is open for question answer. So जिनका कोई डाउट है वो यहाँ पर रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं, otherwise you are allowed to leave the meeting and mark your attendance. Thank you for attending today's class. Thank you so much. थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. सर Yes. सर कल रेमेडियल क्लास की कुछ बच्चों की अटेंडेंस नहीं लग पाई थी। अच्छा, क्यों? सर लगाई थी अटेंडेंस, पर फिर वो दिखा रहा है कि अब अटेंडेंस नहीं लगी है। ऐसा कैसे होता है कि अटेंडेंस लगाने के बाद ऐसा, मतलब जनरली होता रहता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है? सर आज मूडल पेज मेरा वर्क नहीं कर रहा। हाँ, मूडल आज स्लो चल रहा है, ये बात मैं मान सकता हूँ आज के मूडल में। तो रेमेडियल क्लास की अटेंडेंस अगर जितने लोगों के ऐसे डेज के डाउट हैं, आप मुझे जो एक काम करिए, जैसे मान लीजिए आपके आज की लगता है, आपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए, ठीक है? तो एक दिन वाइवा सेशन रखेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेंगे और आपकी उन डेज के अटेंडेंस में एक साथ लगा दूंगा। मतलब पहले पूरे मंथ की कलेक्ट हो जाने दीजिए, डेली करेंगे तो टाइम लगता है। तो उससे आपका रिवीजन इम्पोर्टेंट है। हाँ, अटेंडेंस तो हर क्लास की इम्पोर्टेंट है, मतलब आप रेमेडियल क्लास ऑप्शनल है। रेमेडियल ऑप्शनल है, रेमेडियल की अटेंडेंस इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप यदि कभी फ्यूचर में बोलते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आई थेवेनिन्स थ्योरम, तब मैं जरूर चेक करूंगा कि आपने थेवेनिन्स थ्योरम वाली रेमेडियल क्लास अटेंड करी थी या नहीं करी थी। कोई बोलता है सर सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बता दिए, तब फिर मैं जाऊंगा उस अटेंडेंस पे देखने के लिए कि तब जब रेमेडियल लिया तब क्यों नहीं किया था। तो उस पार्ट पे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है कि आपको रेमेडियल क्लास करनी ही करनी है। डाउट क्लैरिफिकेशन के पार्ट सर अगर आप आते हैं तो बेटर है, आपको रिवीजन हो जाता है, तो आ सकते हैं आप क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, नेक्स्ट। सर अगर कोई सा एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है सर, हाँ, तो उसमें किसी पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है सर वो, ठीक है। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसको अपन ओरिजिन मान के लोअर लिमिट करके कर सकते हैं, कर लेंगे उसको ओरिजिन मान के, ओरिजिन मानने की बजाय आप उसकी इक्वेशन लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा है कि कोई वेव फॉर्म इस तरह से आया है आपका, आपने कहा वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वेव फॉर्म स्टार्ट हुआ, यही कहना चाह रहे हैं? यस सर। और इसकी वैल्यू मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ समथिंग 50 वोल्ट, ये वोल्टेज है, और नेगेटिव में इसकी वैल्यू जो है वो -50 वोल्ट है। तो यहाँ पे एंगल दिया होगा, ये 0 दिया होगा इन्होंने, मान लीजिए इसको 30 डिग्री लेते हैं,
और फिर 30 के बाद इसको ऐड करते हैं तो ये पूरा 180 प्लस 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ पे 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, वो 180 प्लस 30 210 हो जाएगा। तो इस तरह वेवफॉर्म शिफ्टेड है। तो हम इस वेवफॉर्म की इक्वेशन भी लिख सकते हैं ना। इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? एक्चुअल जो इक्वेशन होती है वो होती है v इज इक्वल टू vm साइन ऑफ थीटा। मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ, थीटा। अब इस वेवफॉर्म को हमने शिफ्ट किया, तो इसमें कंसेप्ट होता है व्हेन वी शिफ्ट अ वेवफॉर्म लेफ्ट साइड, लेफ्ट के लिए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और अगर राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब वेवफॉर्म को मैंने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किधर शिफ्ट किया, राइट साइड शिफ्ट किया या लेफ्ट साइड शिफ्ट किया? सर राइट साइड शिफ्ट किया। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी vm साइन ऑफ थीटा। राइट शिफ्टिंग के लिए यहाँ पे हमने क्या बताया, नेगेटिव साइन, माइनस, और कितना डिग्री शिफ्ट किया, -30 डिग्री, ये हो गई। और vm की वैल्यू यहाँ पे 50 दी है, तो एक्चुअल वेव हो जाएगी 50 साइन ऑफ थीटा -30 डिग्री। तो आप उसको ओरिजिन लेके सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज आरएमएस वैल्यू तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फेज एंगल वाला कंसेप्ट में कहीं ना कहीं आप कुछ क्वेश्चन और भी बनेंगे फेज डिफरेंस के लिए, पावर फैक्टर के लिए, तो वहां भटक जाएंगे। तो सही ये है कि आप उसकी एक्चुअल इक्वेशन लिख लीजिए और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कल मुझे याद दिलाइए, कल की क्लास में मैं शिफ्टेड वेवफॉर्म भी एक डिस्कस करूंगा, और उस शिफ्टेड वेवफॉर्म के लिए एक एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो बाकी लोगों को भी ये कांसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में याद दिला दीजिएगा स्टार्ट होते ही, है ना। सर एक डाउट और पूछना सर। हाँ प्लीज। सर वो कल जो सर थे उनने बोला था सर एक्सपेरिमेंट 3 में प्रोसीजर भी लिखना था सर, क्या प्रोसीजर लिखना? इसको मैंने इस वाले पार्ट को मैंने डिस्कस किया था कल की रेवटल क्लास में। तो प्रोसीजर लिखना आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है प्रोसीजर लिखने का, आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब प्रोसीजर लिखने या नहीं लिखने से आपके कहीं मार्क्स में कोई कमी नहीं होगी, कोई फाइल इनकम्प्लीट नहीं मानेगी। थियोरेटिकल थ्योरी पूरा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन टेबल पूरा, कैलकुलेशन पूरा सब होना चाहिए। प्रोसीजर के 4 पॉइंट हैं, यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन, you are allowed to write the procedure part or you may skip this part also. Okay sir, thank you sir. Anyone else? Any other doubt? सर आपने क्विज में जो क्वेश्चन का आंसर में चेंज किया था वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा सर। वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो सबका सही आंसर आ गया है। जिन्होंने अभी मार्क्स देखे होंगे, मार्क्स नहीं पढ़े होंगे, यही दिक्कत आ रही है। आप क्विज को दोबारा ओपन करके देखिएगा, सही आंसर टिक होकर के आ गया है। मार्क्स में मैं एक साथ ही सबके मार्क्स को +1 कर दूंगा, वो सबके स्केलिंग हो जाएगी, तो उसका इशू नहीं। Yes. Okay, so thank you for attending my today's class session of basic electrical and electronics engineering. So I am going to stop the recording. Thank you sir. Thank you.